औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप लेकर आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज सरतान कैंसर ख़वातीन व हज़रात का फरवरी 2024 कैसा गुजरेगा और इस दौरान कौन सी खुशखबरियां हैं और कौन कौन सी एहतियाती तदबीर हैं। हमें किस तरह से अपनी जिंदगी में अवामिल सरंजाम देते वक्त कौन सी एहतियाती तदबीर को अपना लें तो हम बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारी मुश्किलात से बच जाते हैं। देखें, हर एक इंसान बहुत सारी खूबियों का मालिक है। अल्लाह के करम से हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक से दूसरे इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज सरतान ख़वातीन व हज़रात के ऊपर। तो इन लोगों का जो स्टार है वो रूलर स्टार जो है वो चांद है। ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं। इन के अंदर जहानत की बहुत सारी कुंजियां होती हैं, चाबियां होती हैं। हर जगह से अपनी जहानत को चार चांद लगा लेते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियां रखी हुई हैं कि हर वक्त, हर लम्हा, हर लोगों को अपने अंदर उसमें ऐड कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद है कि बुर्ज सरतान वाले ख़वातीन व हज़रात बहुत हसीन व जमील, चमकदार और खूबसूरत होते हैं और ये साथ साथ हसास भी होते हैं, नरम दिल भी होते हैं और इस दौरान ये बहुत सारे जज्बाती भी होते हैं। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल जो है आसमानी कौंसल के ऊपर प्लेनेट की जो पोजीशन है उसमें इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी खड़ी है और साथ में सैटर्न, जोहल के असरात भी हैं और साथ में प्लूटो की असरात भी मुरतब हो रहे हैं। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। ये जनरल जायचा इंफॉर्मेशन है तमाम लोगों के लिए, सन साइन, मून साइन, तमाम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। इसमें ये होगा कि इन्हें थोड़ा सा अपने अंदर इस दौरान अपने अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अपने जज्बात को, अपने अंदर जुनूनी कफियत को, शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि इस वक्त आपके अंदर जो है ना एक सबसे बड़ी पावर पैदा हो रही है, वो है फैसला करने, डिसीजन लेने की। जो सबसे पावर में है वो डिसीजन लेने की ताकत आपके अंदर जो है वो डबल हो रही है, गेन कर रही है, बढ़ रही है। और इसमें यह भी होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में, अपनी जॉब के पोजीशन पे चांसेस मिलेंगे। और दूसरी बात, आपकी जो सफरी है मामलात हैं उनमें एहतियात की जरूरत है। अच्छा, इस माह में ना आप को जो है कैरियर जो है, आपका जो मुस्तकबिल जो है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो बिजनेस है, उसमें भी एहतियात की जरूरत है। क्योंकि इस माह में शम्स, तारद और जुपिटर, इनकी पोजीशनें आपको बहुत ज्यादा माली फवायद तो दे रही हैं, उसके बदले में अल्लाह ताला के इनाम कराम की बारिश होगी। ये एक ऐसा ट्राइंगल भी है, इसे राज योग भी कहा जा सकता है, इसे आपके लिए अल्लाह की जानिब से गैब की मदद भी कहा जा सकता है। मगर इन तमाम प्लेनेट की पोजीशन इस माह शम्स, अतारद और मुश्तरी, ये आपको बहुत सारे माली फवायद देंगे। इनकी बहुत सारी जो चीजें वो आपके अंदर समोएंगी, यानी कि आपकी अक्लमंदी में इजाफा हो सकता है, जहानत में हो सकता है, आपकी रूहानियात में हो सकता है, माली मामलात में हो सकता है। इस दौरान आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, दिली मुरादें। ऐसे भी हो सकता है कि आपको ख्वाब आए और वो हकीकत का रूप धारें। इस दौरान आपको अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा करनी है और तकवा के साथ। अल्लाह का दिया सब कुछ है, सब अल्लाह ताला आपको दे रहा है और देता रहेगा, मिलता रहेगा। मगर जब आप आजिज़ी और इनकसारी और तकवा को अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। जब आप कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट, जी नहीं जी मुझे तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ना करें। इस सूरत हाल में हासिदीन की जानिब से, दुश्मनों की जानिब से, मुखालफिन की जानिब से नजर बद लगने का सामना है। और जब आप गुरूर और तकब्बुर के जुमले बोलेंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर जो है वो नहायत नापसंदीदा है। हम वो काम करें जो अल्लाह ताला को और अल्लाह के हबीब को पसंद हो, हम वो काम करें जिससे आसानियां पैदा हों,
हम वो काम करें जिससे मोहब्बत फैले, हम वो काम करें जिससे दूसरों की हेल्प हो। ये वक्त है हेल्प करने का। मुश्किल वक्त चल रहा है, मुश्किल सूरत हाल है, इस दौरान जो है हमें अपने अंदर, जैसे हम हसास हैं, नरम दिल हैं, एहसासियत रखने वाले हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले हैं और दुख दर्द बांटने वाले हैं, ये तो ठीक है। मगर जब हम अपने अंदर तकब्बुर पैदा करते हैं, गरूर पैदा करते हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हो सकता है जी किसी ने हमें बंदिश कर दी हो, किसी ने जादू कर दिया, ये वो ये। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां भी हैं, तो इन गलतियों से हमें सबक भी सीखना है और एहतियाती तदाबीर भी अपनानी है। हो सकता है इस माह आपको नजरे बद का सामना हो। अच्छा, जोहल जो है उसके बाद आपके ऊपर जोहल के असरात भी जो है ना मुरतब होंगे। जोहल के असरात, क्योंकि ये साल सचरन का है, ये साल मकाफत अमल का है, आप किस्मत के धनी हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकते हैं। सचरन तमाम बुरूज के ऊपर असरअंदाज होगा। इस 2024 में बहुत सारी दुनिया में अजूबे होंगे, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, हमारी अकलें दंग रह जाएंगी, क्या क्या तब्दीलियां रूनमा होने वाली हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो बदलेंगी, ये सारी चीजें तब्दील होंगी। तो इस दौरान जो है आपको एहतियात की जरूरत है। आप रूहानी तौर पर पुरसकून तो हैं, मगर सबसे अहम बात मैंने पहले भी बताई, आपको अपने अंदर आजिजी, इनकसारी, तकवा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वाले काम करने चाहिए। उसकी वजह से आप जो है ना बहुत सारे मजीद मौके आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के, आपकी रुकावटें दूर होंगी। सारे प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर सपोर्ट के साथ इनके मनफी असरात भी हैं। उनकी वजह से इंसान ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आप देखें, किसी किस्म का रिएक्शन देने से पहले गौर करें कि इसकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो जाए, इसकी वजह से किसी का दिल ना टूट जाए, इसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सैचरन आपकी रूहानियात को बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा और मजहबी लगाव भी बढ़ेगा। तो इस दौरान जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना, कंट्रोल में रखना है और आगे बढ़ना। ये सारी चीजें जब आप तरतीब से करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना मुश्किलात से भी बच जाएंगे, लो नजर बस से भी बच जाएंगे, मनफी असरात से भी बच जाएंगे। होता हर काम अल्लाह के अमर से है। इंसान जो है वो सिर्फ एहतियाती तदबीर अपना सकता है और अपनी इस्लाह कर सकता है और अपनी जिंदगी से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को शामिल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हो सकता है जुपिटर का, मुश्तरी का आपके जायचे में मूव होना, और उसमें यह भी हो सकता है कि आपके माली मसाइल खत्म हो जाएं, आपकी जाती कारोबार में बेहतरी आएगी। मगर इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो आपको सपोर्ट करेगा ना वो मार्स और वीनस है। तो उस दौरान आपको अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये प्लैनेट सपोर्ट करते हैं, ये अपने असरात अच्छे भी देते हैं और बुरे भी देते हैं। मगर जब हम अपने रवैयों में, अपने बोल चाल में, अपने मिजाज में तब्दीली लेके आते हैं, उसके असरात भी जो है ना वो हमें नुकसान देते हैं। हर तरफ से माहौल साजगार होगा। अगर आपका जॉब का इशू चल रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इस हो सकता है मार्स की पावर की वजह से जो आपके इर्द गिर्द मुखालफिन थे वो दब जाएं, सर ना उठा सकें और सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये सारी चीजें तो बेहतर होंगी, मगर एडवाइस वही है, अपने अंदर आजी, इनकसारी और तकवा और अपने हौसले में अक्लमंदी को पैदा करना, जहानत को मुकाबला करें, अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद रहें, रब से राब्ता मजबूत रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि मून साइन जो होता है ना, चांद, इसकी नेगेटिविटी भी होती है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब भी होती हैं। और जब ये इसकी पॉजिटिविटी, इसके अच्छे असरात आते हैं तो हकीकत पसंदाना ख्वाब आते हैं। आपके ख्वाब सच्चे होते हैं, हकीकत में बदलने। ये वक्त है आपकी दिली मुरादें पूरे होने का। तो इसके लिए अपनी मेहनत और लगन, मोहब्बत, इखलाक के साथ आगे बढ़ें और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ टीम बनाकर आगे काम करें। टीम वर्क काम करने का ये टाइम है। जब आप टीम वर्क काम करेंगे ना तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए आसानियों का सबब है। जब बंदा किसी के लिए भी आसानियों का सबब बनता है ना, तो अल्लाह करीम उसके लिए भी आसानियां पैदा करने वाला फर्द या शख्स या बंदा उसकी जिंदगी में ले आता है। कोशिश किया करें आसानियां बांटे, मोहब्बतें बांटे, खुशियां बांटे। अल्लाह करीम आपके लिए बेपनाह
अपने इनाम व किराम अता करेगा। अच्छा, इस माह आपको अपने अखराजात को भी कंट्रोल करना है, अपने अखराजात को बैलेंस्ड रखना है। जब आप ओवर एक्सपेंस करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो बैलेंस है, आपके जो इनकम है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अखराजात ज्यादा आमदन कम, तो फिर मसाइल। इस माह आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। वो रिस्क जिसमें ये हो कि आप यकदम से कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, जी ज्यादा पैसे आ जाएंगे, नहीं। अपने कारोबार में स्लो स्लो इन्वेस्टमेंट करें, आहिस्ता आहिस्ता पौधा लगाएं और फिर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता उसके फल खाएं। वरना बना बनाया पेड़ ना लें, पेड़ बना बनाया नुकसान भी दे सकता है। इसमें आपको अपनी आंखों और नाक, कान, दिलो दिमाग को ओपन रखना है, खुला रखना है। किसी भी वक्त अच्छी चीजें भी आपको मिल सकती हैं और किसी भी वक्त बुरी। तो उस दौरान आपने अपने इर्द गिर्द कुछ अच्छे दोस्त भी आपकी लाइफ में हैं, उन दोस्तों का ख्याल भी रखना है और उनको साथ जोड़े रखना। उनकी एडवाइजेस आपको बहुत फायदा मंद साबित होती हैं, उनकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद मोहब्बत के जो मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, वो आपके बेहतर तो रहेंगे, मगर एहतियात के साथ अपनी ज़ौजा को टाइम दिया करें, अपने बच्चों को टाइम दें, फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त गुजारें, प्यार बांटें, खुशियां करें। ये सारी चीजें जब आप करेंगे ना, तो जो मनफी असरात आपके घर में आए हुए थे वो रिमूव हो जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके जो ससुराल वाले, आपके गजाइचे में जो नॉर्थ और साउथ और राहु और केतु का इन्फेक्शन जो है ना, मैं इसे इन्फेक्शन ही कहता हूँ, ये प्रॉब्लम जो है राहु और केतु, तो ये आपको कहीं ना कहीं ससुराल वालों से डैमेज कर सकते हैं, बोलचाल की वजह से या रिलेशन की वजह से। तो इसके लिए थोड़ी सी एहतियात करें। और उसके बाद एक अहम चीज जो है वो आपके पेरेंट्स हैं। आपकी पेरेंट्स की सेहत जो है वह बेहतरी की जानिब है, वो आपकी परेशानी कम होगी। उसमें आप अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करें, उनसे मशावरत किया करें, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे। और साथ साथ अपनी सेहत के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, खाने पीने की अशिया के ऊपर जो है वो एहतियात करें। नजला, जुकाम, एलर्जीज, एलर्जी, किसी भी किस्म की एलर्जी का सामना हो सकता है। इस महीने में हमें कौन सी चीजों को सदका करना चाहिए और कौन सी सूरह मुबारक की तिलावत करनी चाहिए, सुबह किसको पढ़ना है और शाम को किसको पढ़ना है, तो और किस तरह की चीजों को सदका करना है। देखें, कैंसर खवातीन हजरात, बुध, सरतान खवातीन हजरात का रूरल प्लेनेट जो है वो है मून। अब सारे प्लेनेट इसे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है वो इसको सैटर्न भी कर रहा है, और साथ में जुपिटर की पावर ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उसके लिए आपको सफेद रंग के कपड़े जो है ना वो सदका करना चाहिए। और अंडा सदका कर सकते हैं, चावल सदका कर सकते हैं, दाल माश सफेद होती है वो भी आप सदका कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा दे सकता है। चीनी भी आप सदका कर सकते हैं, वो भी सफेद होती है। सफेद रंग की कोई भी अशिया, जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपको अल्लाह ने इस्तादात दी है, उतनी चीजें आप सदका कर सकते हैं। और उसके बाद जो रंग है ना वो आपको सपोर्ट कर रहा है शम्स का, सूरज का जो रिलेटेड कलर है गोल्डन, गोल्डन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मगर साथ में सैटर्न की जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पावर दे रही है वो है लाइट ब्लू की। क्योंकि ये साल 2024 जो है वो सैचुरन ईयर है, तो इसलिए आपको ना लाइट ब्लू जो है वो अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। अपना जो रुमाल है वो हल्के से ब्लू का भी आप रख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो सूरह मुबारक पढ़नी है और किस वक्त पढ़नी है, आपको चाहिए कि सूरह मुबारक जो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं, सूरज फजर की नमाज अदा करते हैं, तो सूरह कदर को पढ़ें। और जब रात का वक्त आए तो उस वक्त सूरह मुल्क पढ़ें और साथ में दुरूद ताज पढ़ें। और कोशिश किया करें अपनी दिन में 20 मिनट, 20 मिनट्स, ये नंबरोलॉजी में कोड दे रहा हूं, 20 मिनट्स मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़े। अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियां कर देगा। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस उम्मीद के साथ अगली वीडियो तक आपसे दुआ चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी टीम के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह निगहबान।